आपके सामने यहाँ जो ये प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 70% गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। मेन पॉइंट यहाँ से हम लेकर चलते हैं। तो जब 60% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण कितने हुए होंगे? ये लिखेंगे अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण होंगे 60 माइनस कर देंगे 100 से, यानी कि 100 से अगर 60 माइनस कर दिया जाए तो ये 40% निकल कर आएंगे। अब ऐसे ही गणित में निकाल लिया जाए तो गणित में कितने अनुत्तीर्ण होंगे? 100 में से 70 माइनस कर दो, ये 30% निकल कर आएगा। अब इसमें कहा गया है कि 20% दोनों विषयों में यानी अंग्रेजी और गणित दोनों में अनुत्तीर्ण है। तो दोनों में कितने हुए? दोनों में हुए 20%। अब यहां थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है कि अंग्रेजी में हुए 40% उत्तीर्ण और गणित में हुए 30 और 20 हुए दोनों में, यानी 20% इसमें मिला हुआ है, इसमें मिला हुआ है। तो हम इनका केवल निकाल लेंगे। केवल मतलब बिल्कुल सेपरेट अंग्रेजी में। तो केवल अंग्रेजी में निकाल लें यहां पर। तो केवल अंग्रेजी में आएंगे 40 से 20 माइनस कर दो 20, यानी कि 20% ऐसे बच्चे हैं जो अंग्रेजी में ही अनुत्तीर्ण हैं। ऐसे ही यहां से निकाल लें हम केवल गणित में। तो 30% और 20 जो दोनों हुए हैं इसमें से माइनस कर दो 10%, वो बच्चे निकल कर आएंगे जो केवल गणित में ही अनुत्तीर्ण है। 20% जो केवल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण है, 10% जो केवल गणित में उत्तीर्ण है, सॉरी ये अंग्रेजी में ये गणित में, और 20% वो बच्चे हैं बिल्कुल सेपरेट जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है। तो कुल अनुत्तीर्ण कितने हो गए अब बताइए? कुल अनुत्तीर्ण ये हो गए भाई 20 प्लस 10 प्लस 20, ये हो जाएंगे 50%। अब 50% अनुत्तीर्ण है पूरे सर्कुल विद्यार्थियों में, तो उत्तीर्ण कितने हुए? सीधी बात है 50% उत्तीर्ण होंगे। तो अगर उत्तीर्ण लिखे जाएं तो वो निकल कर आएंगे 50। अब हम अगर विद्यार्थियों की संख्या x माने तो x का 50% उत्तीर्ण है और उत्तीर्णों की संख्या दे रखी है 2500, तो बराबर में लगा दो 2500। अब x का निकालेंगे तो x गुणा 50/100 लिखा जाएगा बराबर 2500। ये 2 बार कट जाएगा यानी कि x/2 बराबर 2500। तो x बराबर आएगा 25 दूनी 50 यानी कि 5000। तो कुल बच्चे उस परीक्षा में 5000 थे।